हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज का हमारा वीडियो क्लास आधारित है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के इतिहास विषय पर। तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिला सिंधी को एक अरबी गीत का उद्धरण दिया है, जिसमें वह भारत का दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं। उद्धरण दिया इसमें अरबी गीत का, जिसमें वे भारत की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है वह उद्धरण। मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित हैं। इसकी मुख्य चीज़ें में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार की सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हैं, और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथी दांत, सौगान की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर है। वृक्षों में यहाँ नारियल, अम्बुनस और काली मिर्च के पेड़ हैं। और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तो ऐसे भाले हैं जो जब वे हिले तो उससे सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और ऐसा भी है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर देता है। इसमें इन्होंने भारत की प्रशंसा की है, भारत के लकड़ियों के बारे में बताया है, भारत की जानवरों के बारे में बताया, भारत के पक्षियों के बारे में बताया, भारत के वृक्षों के बारे में बताया, भारत के तलवारों के बारे में बताया है। इस समय स्थानीय धर्म में काफ़ी बदलाव आया। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम हवन भी करवाते थे, जिसे यज्ञ कहा जाता है। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल अर्थात खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। मध्य युग में ही तांत्रिक विचारधारा के लोग भी उत्पन्न हुए। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु की अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। इसलिए संप्रदाय को समझते, संप्रदाय क्या होता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धति संप्रदाय कहलाती है। गुप्त काल में मातृदेवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा तथा चर्या अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण में चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। ये सब कौन थे? हिंदू धर्म के संत कवि। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे एवं हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते होंगे। इन सभी के दोहे हमें हिंदी के बुक में भी पढ़ने को मिलेंगे।
इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि बिना किसी कर्मकांड अर्थात बाह्य दिखावा के प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे। इन्हीं संतों की तरह क्या थे? मुसलमान संत भी थे। वे क्या कहलाए? जो सूफी संत कहलाए। मुसलमान संत से वह सूफी संत कहलाते हैं। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेख है। बिहार के जो प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवि है उनमें दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर में के स्थित हजरत सफरुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इस काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं। राजपूत के बारे में इतिहासकार का एक मत नहीं है, अर्थात इतिहासकार बहुत से होते हैं। जैसे एक इतिहासकार ने राजपूत के बारे में कुछ अलग लिखा तो उसने कुछ और लिखा हुआ मिलता है हमें। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। राजपूत शब्द जो है अर्थात राजपूत में जो राजा होते थे वो भी राजपूत ही होते थे, सेनापति भी राजपूत होते थे और सैनिक भी राजपूत ही होते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब सक्रिय हैं। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। राजाओं के जो उस समय दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का काम होता था वो कौन करती थी? कायस्थ जाति। इसके अलावे सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इस समय बिहार में बहुत से जनजातीय समूहों का उदय हुआ जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्ष तक इस क्षेत्र में शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके दो बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हैं। इनकी लोक कथाओं से ही चांद और मुंड जुड़े हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाने के लिए खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल, जिसके लिए जंगल काटे जा रहे थे, जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ा। इस कारण जंगल में रहने वाले जो वनवासी होते थे उनको जंगल छोड़ना पड़ा एवं उसमें से कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए और वे किसान बन गए और ग्रामवासी बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगा। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातीय एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहते थे। सभी लोगों ने अपने अपने जाति को भी बांट लिया। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी आई, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की रही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा। कागज का प्रयोग होने के कारण लिखित सामग्री को ही विविधता दी गई।
इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागार एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी। अब समझते हैं अभिलेखागार क्या होता है। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अर्थात इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। इस काल की अनेक घटनाओं का जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और गांव में भी अभिलेख आज भी हैं। अभिलेख जो है वो प्रायः पत्थरों पर, चट्टानों और ताम्र पत्रों, तांबे के जो पत्ते टाइप के होते थे उन पर लिखे गए हैं। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तात्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री है, जैसा कि आप जानते हैं। आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी। आरंभ में किस पर लिखी जाती? ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर। बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। फिर कागज़ का 13वीं शताब्दी के बाद कागज़ पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज़ सस्ता होता गया और बड़े बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप पाते हैं कि प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में हैं। पांडुलिपियों को अनेक भाषाओं में लिखा जाता था, जिनका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते थे। फरमान राजा जो निर्गत आदेश पत्र निकालते थे उसको क्या कहते थे? फरमान कहते थे। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे और ये आदेश पत्र जो था भूमि से संबंधित होते थे। प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य व अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। इस फरमान से जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छापखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस उर्स पांडुलिपियों की प्रतिकृति नकल तैयार करते थे। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती थी, जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगी। उस समय जैसे जो छापे खाने नहीं थे, इसलिए एक पांडुलिपि अगर लिखा गया तो उसको फिर दूसरे भाषा में दूसरा फिर से लिखना पड़ता था, और जो प्रतिलिपियां बनती थी उनमें तुलनात्मक रूप से अंतर आने लगा। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने का प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। पटना में जो है यह लाइब्रेरी स्थित है, जिसमें कि इतिहास को समझने का स्रोत है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें मौलिक जानकारी अर्थात मूल जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी अर्थात चित्र सहित। ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इन लघु चित्रों को मिनीचेयर कहते हैं। लघु अर्थात छोटे चित्रों को मिनीचेयर कहते हैं। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कलहन की रास तरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है। इसी काल में कलहन की रास तरंगिणी की रचना हुई, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अल बेरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद अर्थात तारीख उल हिंद से उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासरी में मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं
शासन, प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है।